एक राज्य में एक राजा रहता था। उसकी 4 पत्नियां थी। राजा अपनी बड़ी वाली रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और सबसे छोटी वाली रानी को जहाँ जाता था अपने साथ लेके हर टाइम उसको अपने साथ रखता था। और उसके ऊपर वाली जो रानी थी वो उसको कभी कभार जब कहीं जाता था तो तब उसको अपने साथ लेके जाता था। और तीसरी रानियाँ थी, उसको भी बहुत पसंद करता था। उसको पूरा घर गृहस्थी में बहुत उसको आगे बढ़ा के रखता था, सारा ध्यान वही रखा करती थी। और जो सबसे बड़ी रानी थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन राजा के महल में एक महात्मा संत पधारे। उन्होंने कहा, राजा राजा, अब इस दुनिया से आपके जाने का टाइम आ चुका है, अब आपको जाना ही पड़ेगा। राजा बहुत चिंतित हो गया और चिंता के मारे वो बहुत परेशान व्याकुल सा होने लगा और सोच में पड़ गया कि अब मेरे साथ कौन जाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते वो सबसे छोटी वाली रानी के पास गया और उससे पूछा, रानी रानी, अब इस दुनिया से मेरे जाने का समय आ गया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उसने बोला, राजा राजा, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ। राजा बहुत उदास होके फिर उसके ऊपर वाली रानी के पास गया। उसने पूछा, रानी रानी, आप क्या मेरे पास चलोगी, मेरे साथ चलोगी? उसने भी कहा, नहीं राजा, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती आपके साथ। फिर वो उदास हो गया। फिर उसके ऊपर वाली रानी के पास गया और उसने कहा, राजा राजा, रानी रानी, मेरे ऊपर जाने का टाइम आ गया है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? तो फिर उसने बोला, आप भी चले, मैं तो तैयार हूँ राजा, पर आप भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगी, तो इस राजपाट को कौन संभालेगा? फिर उसके बाद जब वो रिटर्न आई, फिर उदास होके वो बैठ गया हार मान के कि अब तो मेरे साथ कोई जाने वाला तैयार ही नहीं हुआ है। तो पीछे से बड़ी रानी आवाज़ करती, राजा राजा, मैं आपके साथ चलूँगी। तो इस कहानी का मेन जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि पहली रानी कौन? पहली रानी है हमारा शरीर, जो सबसे पहले साथ छोड़ता है। उसके बाद वाली रानी कौन? हमारा धन दौलत। जब हम कहीं जाते हैं तो हम उसको अपने साथ कैरिंग करके ले जाते हैं कि वो हमारे काम आ सके। उसके ऊपर है तीसरी रानी, जाना तो चाहती है मगर जा नहीं सकती। तीसरी रानी कौन है? हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार। वो हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो हमें शमशान घाट तक ही लेके जाते हैं। और चौथी रानी जो हमारे साथ हमेशा तैयार है जाने के लिए, वो चौथी रानी कौन? हमारे संस्कार जो हम महापुरुषों के द्वारा लेते हैं, घर परिवार के द्वारा लेते हैं, जो हमारे संस्कार रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, जो हम कर्म करते हैं, वही हमारे साथ रियल में जाते हैं, बाकी सब यहीं छूट जाता है। और दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम उसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने संस्कारों पे, अपने कर्मों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। घर गृहस्थी हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, धन दौलत कमाने में टूट पड़े हैं। हर गलत से गलत काम आगे बढ़ने के लिए, धन कमाने के लिए गलत से गलत काम करने को आगे बढ़ चुके हैं। पर कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। हमारे अच्छे संस्कार, अच्छे गुण ही हमारे साथ जाएंगे, जो हम धारण करके रखते हैं। क्योंकि आत्मा जो है एक सीडी है, उसमें हम जो करते हैं वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम अपने संस्कार को ज़रूर परिवर्तन करें, अच्छे काम में लग जाएं और अपने आप को ध्यान दें कि आप कौन हैं। आप एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परमात्मा की संतान हैं। इसी सम्मान के साथ रहें और नेक कार्य करते चलें, जिससे हमारा पुण्य का खाता बढ़े और पाप कर्म जल के भस्म हो सके। सब कुछ ध्यान देते हुए हम उस विधाता को बिल्कुल ना भूलें, उसको साथ रख के चलें। स्पिरिचुअल
पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जिससे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाए। जैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, परमात्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो सारा कुछ आ जाता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से हम मालिक बन जाते हैं। तो हम सब मिल के एक नया परिवर्तन करें अपने अंदर।